एक रिश्ता आपके लिए वही अच्छा है, दूसरे के लिए खराब है। दूसरे के लिए खराब है, वो आपके साथ उसकी व्यवहार सही है, तो आपके साथ उसका मत एक मत हो गया। आपके मन बुद्धि ने निर्णय दे दिया भी मेरे अनुकूल है ये, वो व्यवहार हुआ, जिसका प्रतिकूल माना उसको प्रतिकूल कर दिया। तो बाहर की सृष्टि जितनी भी है, जितने भी संबंध बन रहे हैं वो आपके मन से बन रहे हैं। जहां आपका मन नहीं मिलेगा, जिससे आपका मन राजी नहीं होगा, आप उससे दूर हो जाएंगे। तो उसको बाहर की सृष्टि के रचयिता भी आप ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। मित्र बना रहे हैं तो भी उसके पूरे जिम्मेवार आप हैं, दुश्मन बना रहे हैं तो भी जिम्मेवार आप ही हैं, क्योंकि वो निर्णय आपने लिए हैं। और जब आप इन दोनों निर्णय से बाहर हो जाओगे, जब कोई विकल्प नहीं, इन विकल्पों से बाहर हो जाओगे, तो फिर दोनों से छूट जाओगे। फिर ना अच्छे से मतलब ना बुरे से मतलब। विकल्प शब्द का मतलब ही क्या होता है? विकल्प मैंने होता है चुनाव है। अभी मेरे पास चुनाव है, दूसरा मैं, मेरे पास दूसरा विकल्प है, मैं ये नहीं तो ये कर सकता हूँ, ये नहीं तो ये कर सकता हूँ। विकल्प में दो होते हैं ना, विकल्प में दो होते हैं, द्वंद्व होता है। सुख, किसी चीज में आपको सुख है, वही दूसरे व्यक्ति को दुख है। मान लो बैठे हैं, आपको मीठा बहुत पसंद है, आपको मीठा खाने में आनंद आएगा, सुख आएगा, और मेरे कोई डॉक्टर ने मना किया कि मीठा खाना आपके लिए जहर है। अब मुझे वही मिठाई है, मुझे उसमें दुख है, उसे खाने में दुख है, और आपको सुख है। तो एक ही चीज में एक आदमी को सुख है, एक में दुख है। एक ही आदमी चाहता है कि यह सर्दी मुझे प्रिय है, उसको सर्दी अच्छी लग रही है। एक आदमी को सर्दी से एलर्जी होती है, बहुत परेशानी होती है, वो उसके लिए दुख है। एक आदमी को गर्मी प्रिय है, गर्मी से उसका शरीर ठीक रहता है। एक आदमी से गर्मी से उसको सहन नहीं होती है, तकलीफ होती है उसको, उसके लिए वो दुख है। एक आदमी के लिए एसी सही है, एक के लिए एसी खराब है। एक आदमी के लिए कूलर सही है, एक के लिए गलत है। एक के लिए फ्रिज का पानी ठीक है, एक के लिए नहीं है। हर व्यक्ति का तो सुख किसका है? अपना है कि अपने आप के सही है कि दूसरे से है? अपने आप से है। मतलब मन और बुद्धि ने ही सारी चीजें निर्मित की है। जिस जिसको वो अपना समझ लेता है, जिस जिससे वो सहमत हो जाता है, उसमें तो उसको सुख मिलने लग जाता है, और जिस जिससे वो असहमत हो जाता है उससे दुख हो जाता है। तो दो ही बात है उसमें, जहां तो बिल्कुल ही उनसे हटके अलग हो जाए, पूरी बीमारी से अलग हो जाए, जिस जिसमें दिक्कत हो रही है उस बीमारी से पूरी से अलग हो जाए, तब वो सुखी हो सकता है। और जहां फिर कब सुख हो सकता है? उस बीमारी को स्वीकार कर ले, जो है वो सब ठीक है। दो ही रास्ते हैं। जहां से तकलीफ हो रही है उसको, उससे अलग हट जाओ, बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो पीछा छूटेगा। जहां पर वो जैसा है वैसा उसको स्वीकार कर लो, भी ठीक है, ये ऐसा ही है, ऐसे ही रहेगा, परमात्मा ने बनाए ऐसे है, वो मुझे स्वीकार है। ये दो रास्ते हैं। जैसे कई पत्नियां होती है, स्वीकार कर लो, ठीक है। हाँ, कोई भी हो, हाँ, ये भक्ति और ज्ञान के रास्ते हैं। नहीं वैसे संसार में भी आएगा। ज्ञान में तो अलग हुआ जाता है, हाँ, ज्ञान में सो एक एक चीज को काट के अलग कर दिया जाता है। ये मैं हूं ही नहीं, भी मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन बुद्धि नहीं। जब मैं शरीर मन बुद्धि नहीं हूं, तो मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं वो कैसे मेरे हो जाएंगे? इस शरीर से तो संबंध है सबके, चाहे भाई बंधु हो, पत्नी हो, पत्नी पति हो, और रिश्तेदार मित्र दुश्मन जो भी है। दुश्मन तो शरीर से, जब यही नहीं है तो शरीर से दुश्मन क्या है? शरीर वाला दुश्मन भी क्या करेगा फिर? जब ये ही नहीं है तो फिर वो भी क्या करेगा? क्योंकि इसी से जुड़ा है ना सब। तो ज्ञान के रास्ते में क्या कहते हैं? ये मेरा कहते हैं, ये शरीर मैं नहीं हूं, ये मन मैं नहीं। किससे बना? पंचभूतों से बना हुआ है। पंचभूतों से क्या बना था? अन्नमय कोश। शुरू में आपने सुना था कि अन्नमय कोश है ये। अन्नमय, अन्न कैसे पैदा हुआ? अन्न से, ये रज और वीर्यों के उस मल से पैदा हुआ है शरीर। ये शरीर मल से पैदा हुआ है, तो मल का ही तो है ये पुतला क्या है? मिट्टी का पुतला है। मिट्टी का पुतला कहने का मतलब ये नहीं कि इसकी निंदा कर रहे हैं, जैसे इसकी बुराई कर रहे हैं, जहाँ शरीर के विरोधी है।
ज्ञानी, ऐसा नहीं है। वे शरीर के विरोधी हैं, ये महापुरुष जहाँ शरीर की निंदा कर रहे हैं, जहाँ इसकी बुराई कर रहे हैं, जहाँ इसको बुरा कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसका ज्ञान करवा रहे हैं वो, कि अगर आपको इसका ज्ञान हो जाएगा, जब इससे ज्ञान हो जाएगा तो आप क्या होगा, आप इससे अलग हो जाओगे। जब इसका यथार्थ ज्ञान हो जाएगा, जैसे का तैसा ज्ञान हो जाएगा, सम्यक ज्ञान हो जाएगा, तो आप इनसे अलग हो जाएंगे। जब आप अलग हो जाओगे तो आपके इससे तादात्म्य में संबंध टूट जाएगा। तादात्म्य में संबंध टूट जाएगा, मैं मेरे का संबंध टूट जाएगा, तो फिर इसकी कोई तकलीफ आपकी तकलीफ नहीं होगी। और जब तक ऐसा नहीं होगा तो इसकी तकलीफ आपकी तकलीफ हो जाएगी। ठीक है, जब ये अलग है मेरे से, मैं इससे अलग हूं, जब मैं इससे अलग ही हूं तो इसकी बीमारी मेरे में कैसे आ सकती है? इसकी फिर कोई भी बीमारी आप में नहीं आएगी। छोटा होना, बड़ा होना, बढ़ना, वृद्ध होना, घटना, बढ़ना, हारी बीमारी, जो भी इसके अंदर जितने भी इसमें, क्योंकि ये परिवर्तनशील है, इसके परिवर्तन हो रहे हैं इसमें, ये परिवर्तनशील है, इसमें हर घड़ी परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन इसमें हो रहा है, मुझ में नहीं हो रहा। मैं तो प्रकाश हूं ना, मैं तो देखने वाला हूं, मैं तो ज्ञान रूप हूं, मैं इसका ज्ञान कर रहा हूं। ये बदलने वाला है, मैं बदलने वाला नहीं हूं, मैं देखने वाला हूं। जब इसका यथार्थ ज्ञान इस तरीके से हो जाएगा तो फिर ये इससे छूट जाएगा। राजा परीक्षित को जब सुखदेव जी ने ज्ञान करवाया, कथा आती भागवत जी का, सभी लोग सुनते हैं कथा। 7वें दिन उनको बता दिया गया था कि आपको तच्छ खा लेगा। जब अब किसी आदमी को 7वें दिन आपको तच्छ खा ले, आपकी मृत्यु होगी। अब जिसको ज्ञान नहीं है, जिसने शरीर सब कुछ माना है, ज्ञान है ही नहीं, उसके लिए पीड़ा तो थी, दुख थी। राजा परीक्षित को भी पीड़ा हुई, 7 दिन बाद में मैं शरीर छूट जाएगा, मुझे खा लेगा, मैं मर जाऊंगा। उनको ये था मैं मर जाऊंगा। तब तो ये था भी 7वें दिन तच्छ खाएगा, शराब है, और मैं मरूंगा, मेरी मृत्यु है। मृत्यु से कैसे छूटा जाए? तो सुखदेव जी से जब ज्ञान श्रवण करेंगे, अगर आत्मज्ञान हो जाएगा तो छूट जाएंगे। क्योंकि खाएगा किसको? आत्मा को तो सर्व खा नहीं सकता, खाएगा तो शरीर को ही। तो सुखदेव जी ने ज्ञान करवाया, ज्ञान करवाया, 2-4 दिन बीते होंगे। तो अगर ज्ञान हो जाता तो निर्वैता आ जाती। ज्ञान नहीं हुआ था। ज्ञान नहीं हुआ तो परीक्षित ने कहा सुखदेव जी से कि गुरुदेव, मुझे अभी भय सता रहा है मरने का, मुझे अभी भी भय सता रहा है मरने का। मुझे लगता है भी मैं मरूंगा और उसका भय सता रहा है। जब तक मुझे भय सता रहा मरने का, तब तक ये मैंने शरीर, तो सुखदेव जी समझ गए भी अभी तक ये शरीर को ही मैं माने हुए है, अभी शरीर से हटा नहीं है, शरीर से दूर नहीं हुआ ये। अगर ये शरीर से दूर हो जाएगा तो ये भय इसके अंदर रहेगा नहीं। तो सुखदेव जी फिर उनको एक कथा सुनाते हैं कि ऐसे था राजन, एक गरीब व्यक्ति जो है बाहर रहता था, एक झुग्गी बना करके, और अकेला था वो, और बाहर एक झुग्गी में ही रहता था। झुग्गी में रहता था तो वो अस्वस्थ था, बीमार था, ज्यादा कहीं आ नहीं जा सकता था, पड़ा रहता था वहां, पड़ा रहता था। तो वही मल कर लेता, वही मूत्र कर लेता, मल मूत्र वही करता, उतनी उसकी जगह थी, उसी में मल मूत्र भी था, उसी में उस गंदगी थी, और वही अस्वस्थ उसका शरीर था, तो वो उसी बदबू में पड़ा रहता वहां। तो वो तो जैसे तैसे उसकी मजबूरी थी, पड़ा हुआ था। तो कहते ऐसे घूमते हुए एक राजा आ गया वहां पे, और राजा को दूसरी कोई जगह नहीं मिली, तो राजा को रात उसी में गुजारनी, वहां कहीं रात गुजारनी थी। तो वहां वो वहीं पहुंच जाते हैं झुग्गी में। कहते हैं बाहर तो बड़ा जंगल है, जंगली जानवर है, और यहाँ दूसरा कोई रहने का साधन भी नहीं है, आप एक रात के लिए मुझे वास दे दो। उन्होंने कहा वास देने की तो कोई बात नहीं, मेरा वास तो दे दूंगा, पर जो इसमें आ जाता है ना, वो आता तो एक रात के लिए, कहता है एक रात का वास दे दो, पर सुबह वो जाने के लिए तैयार नहीं होता, वो फिर सुबह यहीं रहना करता है। मुझे बड़ी दिक्कत होती है निकालने में, वो फिर यहीं कब्जा करके बैठ जाता है। इसलिए मैं वास देता नहीं हूँ, क्योंकि वो अस्वस्थ हूँ, बीमार हूँ, यहाँ पड़ा रहता हूँ मैं। राजा ने जैसे ही अंदर देखा, उसने कहा जिस झुग्गी में इतनी की जगह है और इतनी गंदगी है, इतने, और यही तुम मलमूत्र कर रहे हो, उतनी बदबू आ रही, इसमें
कौन रहना चाहेगा? किसका दिमाग खराब है? तो कहते जी मैं विश्वास नहीं करता हूं, मेरे साथ ऐसे बहुत बार हो चुका, अगर आप करोगे तो आप कहते हो तो मैं आपको दे देता हूँ बात। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, रात को रोक दिया गया उनको। जब रात को उनको रोक दिया गया, सुबह जो है वो राजा, सुबह तक वो जो बदबू आ रही थी वो बदबू तो उसको अच्छी लगने लगी, वो उसी बदबू में ही राजी हो गया, खुश हो गया। वही उसने कहा मुझे तो ये अच्छा लगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तो राजा परीक्षित से सुखदेव जी पूछते हैं कि राजन, अब उस राजा को क्या कहोगे आप बताओ। तो सुखदेव तो राजा परीक्षित कहते हैं कि महाराज ये तो महामूर्खता हुई, वो मूर्ख राजा कौन था, ऐसा क्या नाम था उसका? तो सुखदेव जी कहते हैं उसका नाम था राजा परीक्षित। वो तू ही है और दूसरा कोई नहीं है। तू ही है जो इस मल मूत्र रूपी इस गंदी झोपड़ी को छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं है। इसमें है क्या, भरा हुआ तो वही है, पर तू इससे अलग होना नहीं चाहता। तुझे इससे गंदगी से भी दूर होने के लिए आया, तो तू एक रात के वास करने के लिए था। अब तू इसी पे कब्जा करके बैठा हुआ है, अब तू इससे दूर होना नहीं चाह रहा। अब इसी गंदगी में तुझे रस आ रहा है, तो इससे मूर्ख और इससे मूर्ख राजा कौन होगा? अब तब राजा परीक्षित को एकदम समझ आई कि हाँ बात तो ठीक है, भी इस गंदगी के साथ में मैंने ही मोह कर रखा है। फिर उन्होंने शरीर को अलग किया। ये जितने विधियां हैं इसको बताने की, शरीर को अलग करना ये ध्यान की एक विधि है। शरीर अलग होने के बाद में आप अलग होगा, ये भी विधि है एक है। हर वक्त एक ध्यान रहना कि मैं शरीर नहीं हूं, ये एक ध्यान की विधि है। इससे ये व्यक्ति अलग हो जाएगा। गौतम बुद्ध तो अपने शिष्यों को कहते थे कि दीक्षा बाद में लेना, मंत्र बाद में लेना, पहले 3 महीने तक जाओ और शमशान घाट में बैठ जाओ, ना कुछ बोलना ना कुछ कहना, बस सही करके और वही बैठे रहना। जो मुर्दा है उनको देखते रहना और जैसे जलाते हैं उनको देखते रहना। रोज मुर्दा आ रहे हैं, रोज मुर्दा रखे जा रहे हैं, रोज जला रहे हैं। वो 3 महीने बैठे बैठे मुर्दा को रोज देखते देखते उनको अकल में आ जाता भी शरीर क्या है। शरीर इतना ही है, राख की डेरी, रोज आते हैं मुर्दा, रोज हो रही है, मुर्दा ही है। जब इतनी अकल आ जाए तब मेरे पास उपदेश लेने के लिए आना। गौतम बुद्ध तो उसके बाद उनको उपदेश करते थे, पहले ये शर्त रख देते थे कि जाके शमशान में बैठो और ये मुर्दों को जलते हुए देखो। और कुछ कुछ तो 3 महीने में इतने नर्मल बुद्धि के होते थे कि 3 महीने में आकर के लगभग सारी साधना पूरी हो जाती थी उनकी अकल में आ जाता था भी ये क्या है, कितना इसका संबंध है हमारा। तो ये शरीर जो है ये संबंध हमने बना रखा है शरीर से। जब शरीर के साथ संबंध बनाया हमने तब दूसरे संबंध है, ठीक है ना। शरीर से दूसरे संबंध है ना, तो शरीर का भी हमने ही बनाया, ये भी हमारे बने का है, और इसके साथ दूसरे संबंध है वो भी हमारे हैं। तो ज्ञान का रास्ता क्या कहता है? ज्ञान कहते हैं कि इस शरीर से अलग हो जाओ। ये बीमारी का घर है, जहां बीमारी आपको लग रही है बिल्कुल अलग हो जाइए, ठीक, ये तो ज्ञान। दूसरा भक्ति का रास्ता है। भक्ति में क्या है? सब कुछ स्वीकार, सब कुछ उसी का ही है, स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो। जब सब कुछ उसको, जब वो जाने उसका काम जाने, मुझे क्या लेना देना। जब सब कुछ उसका है तो अच्छाई भी उसकी, बुराई भी उसकी, फूल भी उसके, कांटे भी उसके। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जैसा तू रखेगा वैसा रहूंगा दातार, तू जैसा रखेगा वैसा रखूंगा। फूल भी तेरे, कांटे भी तेरे, एक ही पेड़ पे सब उगते हैं, एक पेड़ पे फूल आते हैं, एक पेड़ पे कांटे आते हैं, एक ही जड़ से दोनों का रस मिलता है। उसी धरती से उन कांटे को रस मिल रहा है, उसी धरती से फूलों को रस मिल रहा है, उसी रसायन से वो बन रहे हैं, उसी रसायन से वो बन रहे हैं, एक ही, दोनों एक ही है। इसलिए देखो भागवत में दूसरी कथा आती है जो कहते पिता एक है, पिता एक है, माता 2 है, मत 2 है, ठीक है। दीति और अदिति, एक से राक्षस पैदा हुए, एक से देवता पैदा हुए, एक ही बाप के, एक ही बाप के 2 हैं। एक ही बाप के एक बेटा तो राक्षस है और एक बेटा देवता है। तो एक से ही आ रहे तो 2 फिर राक्षस और देवता में फर्क क्या रह गया?
आए तो एक सही ना। जो फर्क है वो ऊपर का स्वभाव में फर्क है। एक एक का स्वभाव अच्छा है, सौम्य है, दया वाला है, एक का कठोर है। उनके स्वभावों में तो फर्क है। बाकी आए तो एक ही चीज से, एक ही जगह से आए, एक ही धातु के है, वही पांच भूतों के है, वही पांच भूतों के। लेकिन प्रकृति कहते माँ दो थी, माँ दोनों की दी थी। कश्यप ऋषि तो एक ही है, पिता तो एक ही है, यानी परमात्मा तो एक ही है, लेकिन माँ यानी प्रकृति दो है। प्रकृति कहते हैं स्वभावों को, माया में भेद है। ये भेद माया में है, बहुरूप है। बहुरूप जो है भेद माया में है, उसमें नहीं है। पिता एक ही है, परमात्मा पुरुष एक ही है। जो अलग अलग रूप दिख रहे हैं ये प्रकृति माया के हैं, बहुरूप है इसी के। तो भेदभाव ही है, बहुत ऊपर के हैं, अंदर से है, ठीक है ना। इतना होने पर भी दिख रहा है नहीं। इसको कहते हैं मिथ्या। मिथ्या शब्द है कि माया जो है वो दिख रही है, वास्तव में है नहीं। हाथ में लेते हैं तो है नहीं। धनुष जब वर्षा होती है तो धनुष बन जाता है इंद्रधनुष, 7 रंग से। अब कोई उनको पकड़ने जाए तो क्या पकड़ लेंगे? वो तो सूर्य की किरणा जल के ऊपर पड़ी और जल से सतरंग पैदा हुए, किरण से पैदा हुए हैं वो। जो सूर्यों की किरण जल पे आई है और जल के द्वारा सतरंग उसमें दिख रहे हैं। इसमें है वहां कुछ भी नहीं, ना रंग है, ना कलर है, ना धनुष है, कुछ भी नहीं है, फिर भी दिखता कितना स्पष्ट है। हाँ दिख रहा है ना, सारे सतरंगा दिख रहा है नहीं। शीशे में आप भी दिखते हो, जो होते हो, जैसे होते हो वैसे वैसे दिखते हो। तो अगर वो जो चीज होती ही नहीं है वो दिखाई नहीं देगी, और जो हो कहते कैसा है कि देखने में तो लगभग वैसे ही है जैसे था, लेकिन लगभग है वैसे है नहीं। वो देखने में कैसा था कि लगभग वैसे ही था जैसे वो है, डबल रोग हो गया ना। देखने में वैसे ही लग रहा है, लेकिन फिर भी है नहीं, मिथ्या। इसलिए इसका मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कहते ब्रह्म सत्य है, ये जगत मिथ्या है। जीवो ब्रह्मैव न प्रहा, जीव और ब्रह्म एक ही है। ये भगवान शिव ने रामायण में भी प्रमाण इसका, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन, जगत सब सपना। सपना जो है वो जगत पूरा सपना ही है, सत्य तो एक ही है, लेकिन फिर भी दिख रहा है। तो दिख रहा है तो उन्होंने ये थोड़ी कहा भी है ही नहीं, उन्होंने कहा माया है। उन्होंने शब्द क्या बोला? मिथ्या। है नहीं ये शब्द नहीं बोला, मिथ्या शब्द बोला। अब मिथ्या शब्द जो है, मिथ्या शब्द की परिभाषा समझनी मुश्किल है। परिभाषा ऐसी है कि जो है दिख रहा है लेकिन है नहीं। अब कोई व्यक्ति कहते कि फलाना व्यक्ति था कि नहीं, लगभग तो था वहां पर, कितना काम हो, वैसे लगभग हो गया, लगभग हो गया, हुआ नहीं। अब लगभग का क्या मतलब हुआ भाई? क्या निकालोगे कि आपने काम कर दिया था कि बस समझो आप लगभग हो ही गया। अब लगभग का मतलब जहां तो कह दो जी हो गया, जहां को भी नहीं हो गया, जहां को कि वो काम हो गया, बात खत्म हो गई। और जहां कह दो भी हुआ नहीं, आप दोनों कह नहीं सकते। अब दोनों में कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? आपको कि हुआ ही नहीं है तो आप कर चुके हो, कुछ तो कर चुके हो ना, भी कुछ तो किया है। आपको हुआ ही नहीं, तो अगर हुआ ही नहीं तो कुछ तो कर चुके हो, तो झूठ होगा, तो आपका बोलना सत्य हो जाएगा। आपको जी पूरा ही हो गया, पूरा हो गया तो बात खत्म है, दूसरा काम शुरू करो। पूरा हुआ नहीं है, अब बीच में है, यानी ना तो पूरा हुआ ना अधूरा ही है, ना तो बीच में ये नहीं कि हुआ नहीं, ऐसा भी नहीं है, और ना ये है कि पूरा हो गया अब बीच में लटके हो।
जो बीच में लटकना है उसको कहते हैं लगभग। ये तो ऐसे ही तो बोलते हैं, ये तो है लगभग। वो लगभग जो है ना वही मिथ्या है, उसी को मिथ्या बोलते हैं। भी ना इधर का ना इधर का, क्या कितना काम रहेगा कि बस समझो लगभग हो ही गया है और 1-2 दिन में हो जाएगा। लगभग हो ही गया, 1-2 दिन और लग सकते हैं। अब बता, जब हो ही गया तो 1-2 दिन और किस बात के लगेंगे भाई? तो हुआ नहीं, दोनों के बीच में है, ना हाँ कह रहे ना ना कह रहे। कबीर साहब कहते हैं हाँ कहूं तो है नहीं, कबीर साहब की वाणी है। कहा हाँ कहूं तो है नहीं और ना भी कही जाए ना। भी हाँ कहूं तो है नहीं और ना भी कही जाए ना, भी ना भी कह सकता नहीं और हाँ कहूं तो कुछ दिखता नहीं। हाँ कहूं तो है नहीं, सिद्ध नहीं कर सकते। अब आप कहो कि आत्मा है, ईश्वर है, कि हाँ तो दिखाओ, फिर दिखाओ ना, फिर कैसे सिद्ध करोगे? फिर जितनी सिद्ध करोगे उतनी और मूर्खता फंसती चली जाएगी, सिद्ध नहीं होगा। तो कबीर साहब कहते हैं हाँ कहूं तो है नहीं और ना भी कही जाए ना, क्योंकि वो ऐसा भी नहीं, वो नहीं है, वो ना कैसे कहूं उसको। और हाँ और ना के बीच में साहिब रा समाये। उन्हें कहते हैं हाँ और ना के बीच में साहिब समा रहा है, दोनों के बीच में है साहिब। जो है सत्य, जो है ना, जो अद्वैत है, जो ब्रह्म है, वो हाँ और ना दोनों के बीच में है। वो झूठ और साच दोनों के बीच में है। ऐसे माया कहते हैं मिथ्या, माया को मिथ्या कहा है। ब्रह्म तो सत्य ही है, ब्रह्म तो सत्य ही है। ब्रह्म के लिए तो बोला, वो सत्य है पर दिख नहीं रहा, और जो दिख रहा है वो है नहीं। ये लगभग वाला चक्कर बड़ा खराब है, बस कर दियो लगभग, हो गया काम। लगभग के चक्कर में आदमी घूमता रहता है, वो लगभग पता नहीं कब खत्म होगा। तो शरीर का ज्ञान, जहां तो शरीर का ज्ञान हो जाए पूर्ण रूप से, तो शरीर से छूट जाएंगे, तो बीमारी से छूट जाएंगे। और जहां फिर स्वीकार हो जाए बीमारी, उसको अपना लो भी ठीक है, इसी के साथ ही, यही परमात्मा ने, प्रकृति ने, नियति है, यही है, इसी के साथ ही ऐसा ही रहना है, तो फिर पीड़ा नहीं होगी, दुख नहीं होगी। अगर मना किया उसको उससे राजी भी नहीं हो और उसके साथ रहे भी, तो फिर भुगतोगे कष्ट, फिर कष्ट भुगतोगे। और उसका कारण कोई दूसरा नहीं है, खुद ही हो, कोई दूसरा नहीं।